चलिए मास्टर, सारे लोग एकदम शांति व्यवस्था में आ जाएं और मदर अर्थ की ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट होते हुए आगे बढ़ेंगे। हम धीरे धीरे माता की सेंट्रल कोर से निकलती हुई बैगनी कलर की ऊर्जा को लेके आगे बढ़ रहे हैं। फील करें कि ऊर्जाएं धीरे धीरे पाँव के नाखून और तलवे के साथ गोल गोल घूमती हुई धीरे धीरे ऊपर को उठ रही है। फील करें और ऊर्जाओं को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। धीरे धीरे पूरा पाँव का क्षेत्र पूरा करके ऊर्जा पेट के आसपास और ऊपर को उठती जा रही है। उसे फील करें। अब धीरे धीरे पूरा गर्दन का क्षेत्र अंदर और बाहर से कवर कर लिया है और चेहरे में दांतों के आसपास जिह्वा, अंदर गर्दन, गले का पूरा क्षेत्र, इसको क्रॉस करते हुए धीरे धीरे हमारे तीसरे नेत्र को अपनी क्षेत्र से कवर करते हुए और ऊपर ब्रह्मरंध्र तक और वापस ब्रह्मरंध्र से हमारे तीसरे नेत्र के पास एक डिस्क की तरह घूमता हुआ और धीरे धीरे वापस हमारे अंदर बाहर के पूरे क्षेत्र को कवर करते हुए नीचे वापस हृदय और नीचे ये पूरा जेनेटाइज और धीरे धीरे नीचे करते हुए घुटनों से और नीचे वापस पाँव में, पाँव के तले में और वापस ऊर्जा पहुंच गई मदर अर्थ। हमारी पूरी स्कैनिंग हो गई है और ऊर्जाएं जो भी ऊर्जाओं में नेगेटिविटी थी वो मदर अर्थ के पास ग्राउंड हो गई है और वो करेक्ट हो गई। अब हम एक संतुलित ऊर्जा के साथ अंदर और बाहर से एक बलून की तरह बैठ रहे हैं। अब इस प्रकाश को हम और प्रेम और प्रकाश के साथ बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ऊर्जाओं को प्रेम और प्रकाश के साथ अपने ब्रह्मांडीय स्तर में हम चेतना को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे ये फील करते हुए चले कि हमारी ऊर्जाएं व्यवस्थित ढंग से हमारे अंदर और बाहर जिस तरीके से सुदर्शन चक्र ने पहले हमारे शरीर को कवर किया था, अब वो प्रेम और प्रकाश का सुदर्शन चक्र हमारे चारों ओर हमारे आभामंडल को और हम क्लीन करने के बाद और विस्तारित करता हुआ हम धीरे धीरे एक दूसरे के साथ
एकीकृत होते जा रहे हैं और अब हम सभी लोग एक एकीकृत ऊर्जा पिंड में बदल गए हैं, जिसको हम हृदय सरोवर कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी के हृदय की ऊर्जा एक साथ है और ये एक ऊर्जा का सरोवर है। अब हम एक थर्ड पिरामिड का आह्वान करते हैं। मैं एक थर्ड पिरामिड का आह्वान करता हूँ। ये हमारे इस हृदय सरोवर ऊर्जा पिंड को संपूर्ण रूप से ग्रहण करके इसमें अगर अभी भी कोई नेगेटिव ऊर्जा बची है तो उसको ग्रहण सोच ले और बाहर से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट को ना आने दे, अव्यवहारिक ऊर्जाओं को ना आने दे, उसके लिए हम ये कर रहे हैं। स्वास्थ्य सब धीरे धीरे हमारा संयुक्त ग्रुप का प्रेम और प्रकाश फैलता जा रहा है और पूरी पृथ्वी सभी और धीरे धीरे सभी ब्रह्मांडों को एकीकृत करता हुआ परम ब्रह्म के साथ अनंत स्वरूप में हमारा ऊर्जा मंडल व्यवस्थित और विस्तारित हो चुका है। अब हम अपनी ब्रह्मांडीय चेतना को इस स्पष्ट और स्वस्थ वातावरण में एक बार फिर से आह्वान करेंगे। मैं अपनी ब्रह्मांडीय चेतना का आह्वान करता हूँ। मैं अपने संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना स्वरूप माता पिता की का आह्वान करता हूँ। मैं संपूर्ण ब्रह्मांडीय गुरु तत्व का आह्वान करता हूँ। मैं सभी ईश मित्र और चित्रों की चेतना का आह्वान करता हूँ। मैं ब्रह्मांड की प्राकृतिक चेतना स्वरूप पवन पुत्र का आह्वान करता हूँ। मैं संपूर्ण हृदय सरोवर समूह में की सामूहिक ब्रह्मांडीय एकीकृत चेतना का सभी साधकों के साथ की चेतना के साथ आवाहन करता हूँ। मैं संपूर्ण पिरामिड जगत की चेतना का आवाहन करता हूँ। मैं परम प्रिय महाअवतार बाबा जी की एकीकृत अनंत ब्रह्मांडीय चेतना का गुरु तत्व स्वरूप आवाहन करता हूँ। मैं पत्री की ब्रह्मांडीय एकीकृत चेतना का आवाहन करता हूँ। मैं दिलावर सिंह जी की एकीकृत संरक्षित ऊर्जाओं का आवाहन करता हूँ। मेरे आभा मंडल में मैं सभी चेतनाओं को और स्वयं की चेतना को प्रणाम करता हूँ। मेरे आभा मंडल में आए हुए सभी ईश्वरीय प्रेम एवं प्रकाश से निर्मित छाया प्रतिरूप
सर्वगुण संपन्न बिन बुलाए प्रभावों को मैं हृदय से प्रेम और प्रकाश देता हूँ और यह सूचित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए एक विशेष स्थान की स्थापना की हुई है। आप तत्क्षण अपने आदर्श स्थान की ओर चले जाएं। मेरी संपूर्ण एकीकृत ब्रह्मांडीय चेतना मेरे गुरु तत्व की एकीकृत ब्रह्मांडीय चेतना के साथ संयुक्त रूप से आपका संपूर्ण मार्गदर्शन और सहायता कर रही है। आपका मंगल हो, आपका सर्वमंगल हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अब मैं अपने आभा मंडल को अपनी ब्रह्मांडीय एकीकृत चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करता हूँ। मेरा आभा मंडल मेरी एकीकृत ब्रह्मांडीय चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। मेरा आभा मंडल मेरी संपूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित है। मेरे आसपास फैले सभी विचारों को भेज रहा हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें और ईश्वरीय गुणों के अनुरूप कार्य करें। परम पिता परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि मुझे पर गुरु कृपा प्राप्त हो चुकी है। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करता हूँ और संपूर्ण विश्व में प्रेम का प्रचार करता हूँ। यही सत्य है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। जब आप अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को थोड़ी देर के लिए देखेंगे, और आती हुई और जाती हुई सांस के साथ हमें बने रहना है। कोई भी विचार के पीछे नहीं लगना। ये वक्त सिर्फ एक हमारा है। आप अपने आप को ये कह सकते हैं, ये समय सिर्फ मेरा है। स्वयं ही आप देखेंगे व्यक्तिपटल में, मस्तिष्क पटल में कोई भी विचार नहीं होगा। आती हुई सांस और जाती हुई। अब धीरे धीरे अपनी उंगलियों से उंगलियों को हटाने कर आंखों के ऊपर रखें। 5 4 3 2 1 0 0। पतेलियों के अंदर ही अपनी आंखें खोलें और बाहर आ जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर।
अब तक हम लोग 4 अध्याय पढ़ चुके हैं और मैं समझता हूँ क्वेश्चन तो आ नहीं रहे कहीं से भी, तो शायद हम लोग किताब में जो ज्ञान है उसे आप तक पहुंचाने में, मुझे लगता है हम लोग सफल रहे हैं, इसीलिए प्रश्न आ नहीं पा रहे हैं। फिर भी छोटा सा रिकैप कर दें। अध्याय नंबर 1 में बाबा जी ने रोजर साहब के थ्रू प्रेम और प्रकाश की व्याख्या की है। मैं समझता हूँ अब सभी लोग प्रेम और प्रकाश क्या है इसको समझने लगे होंगे और इसका भरपूर उपयोग भी कर रहे होंगे। फिर बाबा जी ने बताया कि हमारी जो ब्रह्मांडीय एकीकृत चेतना है इसका एक नाम भी है, जो इससे पहले बहुत सारे लोगों को नहीं पता था और बहुत सारे लोगों को उनकी ब्रह्मांडीय एकीकृत चेतना का नाम भी मिल गया होगा, जिसे बाबा जी ने उच्च स्व और ये वाला शरीर को निम्न स्व के रूप में दर्शाया था। और इसके बाद सुरक्षा कवच की बात की गई थी और अपनी हायर सेल्फ से सिग्नल मांगा गया था। तो ये भी मुझे लगता है चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हुई थी पिछले सप्ताह में। और अब आज नया चैप्टर शुरू करने जाएंगे। तो मुझको लगता है कि सभी लोग, मैं इस उम्मीद में हूँ, क्योंकि जिस तरीके से प्लेटफॉर्म में बिल्कुल भी सवाल नहीं आ रहे हैं, या तो हम बहुत अच्छा समझा रहे हैं सारे लोग सुमित्रा बहन जी के साथ, या फिर हम आप लोगों को समझा ही नहीं पा रहे। कोई एक बात है, क्योंकि अगर हम आपको ढंग से समझा पा रहे हैं तो जरूर कुछ न कुछ हमारे को इनपुट मिलने चाहिए, और अगर हम बिल्कुल नहीं समझा पा रहे हैं तो भी हमें इनपुट चाहिए, ताकि आप लोगों के फीडबैक के सहारे हम थोड़ा और मेहनत करें और आप लोगों के लिए जितना हमारे पास उपस्थित ज्ञान है उससे कुछ और मेहनत करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। आज नया विषय है, नया चैप्टर है, तो बहन जी अभी पढ़ेंगी। जी जी मास्टर, सभी को नमस्कार। मास्टर, आज हमारा 5वां सप्ताह स्टार्ट होने वाला है और इसमें जो हम करेंगे, बिन बुलाए प्रभाव से निपटना होगा हमें। आज हमें बिन बुलाए प्रभाव, जो अभी भाई जी ने बोला, पहले वो आपका ओरा मंडल स्वच्छ कराया, बिन बुलाए प्रभावों को हटाया, तो आज उनसे निपटने का वो बताया जाएगा आपको कि उनसे निपटना है और उनके निपटने के लिए कोई उपकरण विकसित करना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम आगे बढ़ते हैं मास्टर। तो सभी, और जो भाई जी ने बोला है कि भाई सब आपको बोलना होगा, नहीं बोलेंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे कि आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। नाम मिला, सिग्नल मिला, किसी की तरफ से कोई सवाल जवाब नहीं आ रहे, तो सवाल जवाब पूछना बहुत आवश्यक है मास्टर, तभी आप भी आगे बढ़ पाएंगे और हम भी समझ पाएंगे कि आप समझा रहे हैं, हम ठीक से आपको समझा पा रहे हैं। तो मास्टर आइए, चलिए आज के अध्याय में से आपको शुरू करते हैं। तो आज का जो बिन बुलाए प्रभाव से निपटना है, तो इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। स्वयं को बिन बुलाए प्रभावों से दूर रखने के। यस मास्टर, कोई कुछ कहना चाह रहा है? भाई जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही जी आपकी आवाज। हाँ, स्वयं को बिन बुलाए प्रभावों से दूर रखने के महत्व पर और अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। इस सप्ताह आप इन प्रभावों की थोड़ी और जांच करेंगे और उनसे निपटने के लिए एक और उपकरण विकसित करेंगे। जी, तो आज के लिए जो बाबा जी बता रहे हैं कि जितना चैप्टर नंबर 3 में बताया है आभा मंडल को स्वच्छ करने का, वो लगभग सफिशिएंट है, बट थोड़ा सा मतलब इसमें बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन
इसके विषय में थोड़ा सा आपको और सभी को ज्ञान जानना जरूरी है। तो इसीलिए उन्होंने उसके लिए अभी ये थोड़ा सा और वो क्या टूल हो सकते हैं जिनसे हम इन समस्याओं से बच सकते हैं, उसको विकसित करने का कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं बाबा जी। इसलिए वो एक बार और इस चीज को रिपीट कर रहे हैं। अदरवाइज उन बाबा जी का भी ये मानना है कि आप सब लोग बिन बुलाए प्रभाव के संबंध में समझ गए होंगे, लेकिन ये टूल क्योंकि विकसित करना है ताकि आपकी ये डेली लाइफ डेली प्रैक्टिस में आ जाए। हालांकि हम पिछले कई महीनों से बिन बुलाए प्रभावों का आभा मंडल को स्वच्छ करने का तरीका लोगों को सिखा रहे हैं, लेकिन बाबा जी का भी अपना एक तरीका है और इस किताब में उन्होंने जो ये करिकुलम डिजाइन किया है इसके हिसाब से चलना उससे और ज्यादा बेहतर है। एटलीस्ट आपके पास बेसिक लेवल की रूट मतलब जमीनी स्तर की का ज्ञान पूरा होगा। चलिए मैम। जी मास्टर, अपने पूरे जीवन में आपने इन प्रभावों का अनुभव किया है। आपके जी। अपने जीवन में वे उन असंख्य अवसरों का लेखा जोखा देते हैं जब आप स्वयं नहीं थे। आप वास्तव में पूरी तरह से आप नहीं थे। यही आपके मित्रों और परिवार के लोगों के समय समय पर होने वाले असामान्य व्यवहार का कारण भी है। इस पाठ्यक्रम के बाद भी आप सीखेंगे कि बिन बुलाए प्रभावों के लिए दूसरों की सहायता कैसे करें। इस सप्ताह आप स्वयं पर ध्यान देना जारी रखेंगे। जी, तो जैसा पढ़ा गया है सब कुछ लगभग स्पष्ट है कि इसमें इन डेप्थ अभी आगे अगले एक दो सेंट उसमें पैराग्राफ में इसका पूरा डिटेल आएगा। बस ये है कि ये प्रैक्टिस को जारी रखना है। इसमें आगे चलिए बहन, अभी आने वाला है इसका मेन पोर्शन। जी, क्या आप कभी पूरी रात आराम करने के बाद भी थके हुए उठे हैं? क्या वह मुस्कुराने का प्रयास था? क्या छोटी सी उत्तेजना ने आपको कभी विचलित कर दिया था? संभावना यह है कि यह एक बिन बुलाया प्रभाव था। हाँ, ये एक पहला एग्जांपल उन्होंने बताया है। जैसे हम लोग कई बार बहुत प्यारी नींद में सोते हैं लेकिन सवेरे उठते हैं तो बदन थका हुआ मिलता है। कई लोगों के कमर जकड़ी भी मिलती है जबकि वो बहुत आरामदायक बिस्तर में भी सोए होते हैं, बहुत अच्छी नींद में सोए होते हैं। तो ऐसे केस में भी हम चेक कर सकते हैं कि वो बिन बुलाए प्रभाव का हो सकता है, या आपको बहुत छोटी सी बात में बहुत इरिटेशन हो गया, अचानक मन करा कि जो उठा के टीवी फोड़ दूं या कुछ भी इस तरीके के बड़े इरिटेटिव वो एग्जाम्पल हमारे पास आते रहते हैं। लोग कहते हैं जी हमारा ये मन कर रहा है, कोई उठा के कोई चीज ही पटक देता है, जी। किसी को मार देता है, या दीवार में कांच का गिलास ही मार दिया है, फोन ही फेंक दिया। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास आते ही रहते हैं लोगों के, जी ऐसा हो जाता है ऐसा हो जाता है। तो ये बाबा जी का कहना है कि ये संभावना है, ये जरूरी नहीं है कि ये मानसिक रोग वाला ही का काम हो, ये संभावना है कि ये बिन बुलाए प्रभाव हो। हो तो सकते ये हैं। वो बता रहे हैं, हाँ जी, ये पॉसिबिलिटी है, यही बताना चाह रहे हैं। आगे चले मैम। क्या आपने सहजता और प्रसन्नता से लेकर चिड़चिड़ेपन और अधीरता तक मूड में अचानक बदलाव का अनुभव किया है? हम्म। उस समय आपको अपनी दृढ़ता और नकारात्मकता उचित लगी, लेकिन बाद में पीछे मुड़कर देखने पर यह अनावश्यक लगा। संभावना यह है कि यह एक बिन बुलाया प्रभाव था। ऐसे ही वही बता रहे हैं कि भाई कई बार ऐसा होता है, हम बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं या उत्तेजित हो जाते हैं किसी बात के ऊपर, और जब हम बाद में शांत अवधि में जाते हैं या थोड़ा हमारा मन ठंडा होता है तो हमको लगता है अरे ये तो हमने वाकई गलत कर दिया, वो तो उसकी गलती, दूसरे आदमी की कोई गलती ही नहीं थी, हमने अननेसेसरी अपने आप को एक्टिवेट कर लिया। तो वो कह रहे हैं इस समय फिर अपने आप को चेक करो कि क्या ये वाकई जायज था या ये किसी बिन बुलाए प्रभाव का असर था। और ऐसा होता है 90% टाइम में ये बिन बुलाए अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस की वजह से हम इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं।
तो वो भी जी बता। जी भैया जी, क्या आपने कभी प्रियजन पर गुस्सा निकाला है और बाद में जी, बहुत पछतावा महसूस किया है? संभावना यह है कि यह एक बिन बुलाया प्रभाव था। इसका बहन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब हमारे जी। छोटे बच्चे होते हैं ना, इन्फेंट होते हैं जो, हम्म। या वो गोद से थोड़ा सा बड़े भी हो जाते हैं, जैसे साल 2 साल 3 साल तक के हो जाते हैं, तो कई बार ना वो जानबूझ के इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं जो मतलब उनके नेचर की तरह नहीं होती है, और माँ बाप उठा के ना उनको पीट देते हैं। मैंने कई देखा है, छोटे बच्चों को मार देते हैं। वो क्योंकि उनको पता तो है ही नहीं ये वो खुद कर रहा है या उसके ऑरा में कोई अनवांटेड इन्फ्लुएंस उसके वाइब्रेशन की है, उसमें आ गया है ना। ये बच्चे ही नहीं, कई बार जानवर भी इस चीज में वो करते हैं। मैं एक बार का मेरे को याद आ रहा है एग्जाम्पल। मैं अपने ध्यान कक्ष में बैठ के ध्यान कर रहा था रात को, और कोई अनवांटेड इन्फ्लुएंस उस जगह में था, और मेरा डॉग मेरे साथ 95% वो मेरे साथ ही ध्यान करते समय बैठा रहता है। बल्कि 95 क्या, मैं कहूँगा 98% वो मेरे साथ बैठा रहता है। अगर मैं ध्यान कर रहा हूँ तो वहीं पे बैठ के सोता रहेगा, या जग के चुपचाप ध्यान की वो अपने हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं देखता है। और मैं बैठा हूँ, और करीब 11:30 11:45 या इससे भी ज्यादा टाइम हो गया होगा। लास्ट ईयर की सर्दियों की बात है। अनवांटेड कुछ इन्फ्लुएंस, मैंने ऑरा क्लीन नहीं, लॉक नहीं किया था उसमें, मुझे याद है, और कोई अनवांटेड बहुत सीरियस अनवांटेड इन्फ्लुएंस आया और उसने मेरे डॉग को इतना एक्टिवेट कर दिया, उसने उठ के तुरंत मेरी बाह पकड़ ली। जी हालांकि जब उसको रियलाइज हुआ, उसने मेरा हाथ छोड़ा, और बहुत देर तक वो मेरे को फिर मनाता रहा मेरे से गलती हो गई। बट वो ये अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस कई बार इस तरीके से भी एक्टिवेट करते हैं। मतलब आपको लगा कि आपका बच्चा आपको परेशान कर रहा है, या आपका जानवर आपको परेशान कर रहा है, वो परेशान वो कर नहीं रहा होता, वो अनवांटेड वाइब्रेशंस उनको इरिटेट कर देते हैं, और वो जी भैया। इरिटेशन की वजह से आप मतलब ये पॉसिबिलिटी है, ये भी ये हर समय ये भी जरूरी नहीं हो सकता छोटे बच्चे के पेट में दर्द भी हो रहा हो। लेकिन ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, इसको आप कभी भी फील कर सकते हैं। या अचानक से सीनियर सिटीजन है, वो थोड़ा सा एग्रेशन में आ जाते हैं, उनको कुछ बोलने लग जाते हैं, तो कोशिश ये करें कि वो ये नहीं कि वो उनके अंदर बुढ़ापा आ गया, या वो कहते हैं सठिया गए, वो वाला हिसाब नहीं है। कई बार कई बार क्या, 90% का मैं बता सकता हूँ कि 90% ये अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस की उनके ऑरा में हिट करने की वजह से हो रहा होता है। ये मैंने बहुत डीपली देखा है इस चीज को। जी, आगे चलें। जी भैया जी, क्या आपने कभी बिना कारण के डर का अनुभव किया है, या शायद हम्म, डर ठोस था लेकिन किसी ऐसी चीज का अनुभव किया जिससे आप सामान्यतः नहीं डरते? संभावना जी, यह है कि यह एक बिन बुलाया प्रभाव था। इसका तो बहुत लोगों को अनुभव होता है ना, आए दिन लोग कहते हैं कि छाया दिखाई दी, ये दिखाई दिया, वो दिखाई दिया। ये तो एक बहुत ही कॉमन वो है कि आदमी बिना अकेले कमरे में है और कि जी मैं अकेला सो नहीं सकता, है क्या कुछ भी नहीं, अपना हवा मंडल स्वच्छ करो और सो जाओ, कौन आ सकता है उसके बाद। जी लेकिन ये रहता है, ये बहुत बड़ी संभावना है। जी। तो आगे कहता है, क्या रोजर जी कहते हैं, क्या आपने कभी किसी भयंकर या मुख्य मूर्खतापूर्ण कार्य को करने के बारे में कल्पना की है, जिसे हम्म। आप जानते हैं कि यह आप अपने सही दिमाग से कभी नहीं करेंगे? यस। संभावना यह है कि यह भी एक बिन बुलाया प्रभाव था। हाँ, ऐसा कई बार हो जाता है कि हम सोचते नहीं है, बहुत प्यार प्यार में हैं, अचानक से कुछ अनवांटेड ऐसा दिमाग में आ जाता है कि हम एक्ट वो कर जाते हैं। जी पड़ोसी ने खाली एक झाड़ू मार दिया, ऊपर के फ्लैट से नीचे के फ्लैट वाले के यहाँ गिर गया, जबकि उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स से आया, और हम ऊपर जाके लड़ने लग जाते हैं। सच्चाई तो ये है कि उस जगह में नेगेटिव
पेन ऊर्जा या कोई ऐसी ऊर्जा उसको मोटिवेट कर देती है कि आप आपस में झगड़ लो, क्योंकि उसको उससे ऊर्जा मिलती है, उन ऊर्जाओं को। इसका रीजन यही है, क्योंकि जब इस तरीके के वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं तो उससे उनको कुछ कुछ स्पंदन मिल जाते हैं अपने लाइफ सर्वाइवल के लिए, क्योंकि वो जा तो पा नहीं रहे होते हैं वापस। तो ये जी ऐसे ऐसे बहुत सारे उल्टे सीधे विचार कई बार कुछ लड़के होते हैं, जब हम हॉस्टल में थे, अब मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ कि वो रात को 1 बजे बाइक उठा रहे हैं और जा रहे हैं, पूछो कहाँ जी, वो चाय पी के आते हैं रात को 1 बजे को। मतलब वो इस तरीके से भी फिरा देता है दिमाग को अनवांटेड इन्फ्लुएंस। जी भैया जी। आपके सभी डर, तर्कहीन व्यवहार, अजीब विचार, क्रोध के विस्फोट और थकावट की अवधि बिन बुलाए प्रभाव के कारण ही नहीं होती है। वे आपका हम्म। अपना तनाव या भरम में आपकी अपनी कल्पनाएं भी हो सकती हैं। यस। अब यह देखो पापा जी ने आपकी करेक्शन दिया यहाँ पे। हम्म, एक यह मिनट। आपकी अपनी अपूर्ण सोच हो सकती है यस। जिसे उपचार हाँ। की आवश्यकता है। प्राय दूसरों के तनाव और डरावने विचार जिन्हें आपने अपने आप को प्रभावित करने की अनुमति दी है, यस। आपके तनावग्रस्त होने का कारण होते हैं। यस, यहाँ पर रुक जाए। तो अब यहाँ पे वो करेक्शन भी बता रहे हैं कि हर बार ऐसा नहीं होता कि बिन बुलाए अगर कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उनके तो दिमाग में, क्योंकि वो पैटर्न जब तक क्वांटम एनर्जी के हिसाब से नहीं करेक्ट हो रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में वैसे भी वो फितूर चलते रहते हैं, उसको हम अनवांटेड इन्फ्लुएंस में काउंट नहीं करेंगे। और दूसरी स्टेज क्या थी, इसके बाद वाला क्या था, जो जो भी आपने लास्ट में पढ़ा था? जी, तो वो यही वो बता क्या रहे हैं था? जी कि आपके तनाव और ये डरावने विचार आपका मानसिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाँ, तो नहीं हर इसके बात बाद से, वाला। हाँ, हर बात को हम बिन बुलाए प्रभाव का ही नहीं कारण हाँ, मानेंगे। वो भी नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद वाला क्या था, इसके बाद वाली लाइन क्या थी? इसमें बाद वाली लाइन में प्राय दूसरों के तनाव को और डरावने विचार। हाँ। यस। यहाँ पे ये समझने की बात है कि हमें दूसरे के विचार तब तक इफेक्टिव नहीं कर सकते जब तक हम उन्हें अपनी निजी परमिशन ना दें। अगर हम दूसरे के विचार से अगर ट्रिगर हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिन बुलाए प्रभाव है, पहली चीज। दूसरा, इसका मतलब ये बिल्कुल साफ साफ है कि आपने सामने वाले को परमिट कर दिया कि तू मुझे ट्रिगर कर, है ना? जैसे जी स्पेशली मियाँ बीवी के बीच में ये ट्रिगर बहुत ज्यादा रहता है। आपने वाइफ से कहा चाय बना दो, उसने कहा मैं नहीं बना रही हूँ, तुम बना लो। मेल ही वो वहीं पे खड़ी हो गई। अच्छा, मेरे से ही मेरी बीवी कह रही कि चाय नहीं बनाओ। जी, तो ये बिन बुलाया प्रभाव नहीं है, ये ये मानसिक हमारी, तनाव भी हो सकता है। हाँ ये हमारी, हमने अलाउ किया इस विचार को अपने आप में डाइल्यूट होने के लिए। जबकि ठीक है, मैं बना देता हूँ, ये भी एक ऑप्शन हो सकता था, या मुंह बंद करके बैठ जाओ, ये भी। लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं करता, और ऐसे ही फीमेल के साथ भी होता है कई बार। ये ये ट्रिगरिंग हो जाती है। इसीलिए जब कोई मतलब जो लाइफ एनालिसिस होता है, जब हम लाइफ पार्टनर चूज कर रहे होते हैं यूनिवर्सली, तो उस समय ये पॉइंट नोट होते हैं। अगर इसको ये चाहें कोई नोट भी कर लें अपना, हम जो ट्रिगर होते हैं, आप समझ लीजिए कि हम उन्हीं पॉइंट में ट्रिगर हो रहे हैं जो हम वहां लिख के आए हैं कि हमको ये पॉइंट के ऊपर करेक्शन चाहिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहन जो जी यहाँ पर भैया जी, डॉक्टर एक ने बारी मेरे बताया। साथ ये घटना घटी थी भाई जी, मैं इसका जी। एग्जांपल देना चाहूंगी। तो जी। एक बारी 15 अगस्त की बात थी, और जी। मैं ऑफिस जाती होती थी, जैसे 15 अगस्त छुट्टी थी, तो हम्म। हस्बैंड ही चाय अक्सर बनाते हैं। तो जी। मैंने उन्हें बोला 15 अगस्त को जैसे एज यूजल उठते हैं कि नींद खुल गई और मन का चाय बना लो। तो वो हम्म। कहते हैं कि नहीं, आज मैं अभी चाय नहीं बनाऊंगा, थोड़ी देर और सोऊंगा। और मैं तुम्हें बनानी है बना लो। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो नहीं बनानी चाय, तुम आप ही को बनानी है। हम्म।
और चाय के पीछे मेरी बात हो गई उनसे, ऐसे ही कहा सुनी। मैंने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ। तो मैं निकल पड़ी घर से। और मैं मतलब मेरे विचार कहाँ से मुझे कहाँ ले गई उठा के, मुझे ये सब बहुत मतलब शाम तक समझ में आई ये बात। तो हाँ। मैं अपनी मम्मी के पास जाने लगी, तो मेरे को जाते जाते विचार आया कि इतनी सुबह मम्मी के पास जाऊंगी तो वो कहेगी क्यों आई है, कैसे आई, इतनी जल्दी कैसे आई है, वो बेचारी हम्म। घबरा जाएगी। तो उसकी हाँ। घबराहट दूर करने के बचाने के लिए मैं रोहतक चली गई। मेरी बहन रहती है रोहतक। हम्म। और रोहतक से मतलब रोहतक जब 4 बज गए शाम के, तो मैंने कहा नहीं मुझे घर जाना चाहिए अब वापिस। ज्यादा ही हो गया ये कुछ, ज्यादा ही गुस्सा हो गया मेरा। तो मैंने वहां से वापिस आ रही थी, तो एक जिप्सी में बैठी। जिप्सी को ना मतलब एक्सीडेंट हो गया जिप्सी का। ओ। तो एक्सीडेंट भी, एक बारी जिप्सी सीधी वो पहले बहुत तेज से चल रही थी, एक बारी गिरी फिर खड़ी हुई, फिर दोबारा चली, फिर खड़ी, फिर दोबारा से गिरी। 3 बार उसका एक्सीडेंट हुआ। और मैं बैठे बैठे ये सोच रही हूँ कि लोग कहते हैं कि हमने मौत को नहीं देखा, मैं तो हाँ। सामने ही देख रही हूँ। यस। ये विचार मेरे एक्सीडेंट के दौरान ये विचार चल रही कि हम्म। मैं तो देख ही रही हूँ सामने। तो हम्म। चलो जैसे भी था वो, चोटे वोटे कुछ लगी। और बहादुरगढ़ में हाँ। आके और इलाज विलाज हुआ, मतलब जो भी टूट फूट हुई थी वो ठीक हुई करी। तो डॉक्टर कहने लगे कि भी अपने घर वालों का नंबर दो, उन्हें बुलाएंगे हाँ। तभी आपको भेजा जाएगा। मैंने कहा भाई लड़ाई करके आई थी वो क्यों आएंगी। तो यही है, ये ट्रिगर हम वहां ना लिख के आए होते कि हमें इसी ट्रिगर के ऊपर काम हाँ करना तो है। फिर घर में आई तो पट्टी बंधी हुई थी सिर पे, सिर पे चोट लगी थी, टाके लगे थे। तो हस्बैंड कह रहे हैं ये और नया नाटक आ गया। मैं उन्हें समझा रही हूँ नहीं मेरे को हकीकत में चोट लगी है। कहते नहीं नहीं ये तेरे को अभी मतलब ये है कि मुझे समझाने का नया ड्रामा है। हम्म। मतलब ऐसा ही बात बातों में कोई बात नहीं थी, और मैंने इतना कुछ बड़ा स्टेप ले लिया, और इतना हाँ। मुझे ये बिन बुलाए प्रभाव भी हो सकते हैं, और मेरी मन की मन गढ़ंत कहानियां भी नहीं, हो ये सकती तो हैं। खैर बिन बुलाए प्रभाव वाला ही केस है जो आप बता रही हैं ना। जी लेकिन उसका पहला फेज बिन बुलाए प्रभाव का नहीं रहा होगा। वो जी आपको वो ट्रिगर पॉइंट, आज आपको हंसी आ रही है उसमें क्योंकि आप उसको सीख चुके हैं। लेकिन ये आप 100% अपने जब मैनिफेस्टो आपने बनाया होगा कि मेरे लाइफ पार्टनर से मुझे ये पॉइंट लर्न करना है, तो वहां पे ये पॉइंट आप जरूर लिख के आए होंगे। आप ये डेड श्योर मान के चलिए, जिस जिस चीज में लाइफ पार्टनर के साथ इरिटेशन होता है वो सब पॉइंट हम लिख के आए होते हैं कि इनके ऊपर हमें काम करना है या करेक्शन करना है। जी भाई जी। जी। तो चलते तो वही मास्टर केस आगे। है ये। जी। तो मास्टर आगे चलते हैं। रोजर जी कहते हैं शब्द पर ध्यान दें। जो हम शब्द बोलते हैं उन पे ध्यान देने की बात कर रहे हैं। अनुमति देना। हम्म। आपकी व्यक्त या यस। मौन अनुमति के बिना कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकती। बिल्कुल। कोई भी नहीं। अज्ञानतावश आपने अपने जीवन में ऐसे प्रभाव आने दिए हैं जिन्होंने आपको दुखी कर दिया है। इससे भी जी। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने आपके और आपके उच्च स्व के बीच अवरोध को बढ़ा दिया है और हाँ देखिए, प्रबल कर दिया है। बस यहाँ पर रुक जाइए। तो जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सास और बहू के बीच में लगभग 70% अनबन रहती है। सौ तो नहीं कह सकते, में बहुत कई बार बहुत अच्छे रिश्ते भी होते हैं। तो उसमें होता कुछ भी नहीं है। अगर आप उस रिश्ते को डाइल्यूट करने की कोशिश करें तो बहुत इजीली, मगर हम दोनों तरफ से ईगो रहती है, और वो मौन ईगो है, वो मौन स्वीकृति दे देते हैं एक दूसरे को कि अच्छा मैं ऐसा कहूंगी तो ये करेगी, उसके बाद फिर मैं समय आने पे। तो ये जो प्रॉब्लम है, हमें इन मौन स्वीकृति को बिल्कुल नहीं वो करना चाहिए। या तो स्पष्ट कर दें या उस विचार को मिट्टी में डाल दें, तो रिश्ता एकदम कूल एंड काम हो जाता है। तो इसलिए शब्दों को बहुत शांतिपूर्वक सोचने की जरूरत है, और अ, बहुत फेयरली अगर हम काम करेंगे तो ये बिन बुलाए इफेक्ट नहीं हो सकते।
और हमको कुछ नया सीखने के लिए और समझने की चीजों का पता चलने लगता है। तो वही वो रोजर साहब यहाँ पे बड़ा ही उन्होंने लाइटली ये एक ऐसा गूढ़ विषय डाल दिया, जो एनालिसिस अगर हम करने लग जाएं तो हमारे ये जो संबंधों में दरार आ जाती है। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, बोल रहे थे कि वो मेरा मन ही नहीं करता कि मैं अपनी सास के लिए कुछ करूं, क्योंकि जब वो छोटे बच्चों वाली माँ थी तब उसकी सास ने उसे सपोर्ट नहीं किया। मतलब इस तरीके के मैसेज कई बार हमारे पास आते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है कि आपके हृदय में उनके लिए प्रेम नहीं पनप रहा है और आपने उनको मौन स्वीकृति दे दी। तो वो मौन स्वीकृति की वजह से वो दर्द, अब आपका वो गिलास भर गया जो प्रेम से भरना था दर्द से। अब वो दर्द तो जब तक चोट खत्म नहीं होगी वो रिश्ता ही रहता है ना, मवाद जी उससे निकलती रहती है। तो ये जी वो मवाद बन जाती है बाद में फिर। तो इसलिए रोजर साहब कह रहे हैं कि मौन स्वीकृति भी ना दें, या शब्दों के ऊपर ध्यान दें, या सब बोलने से पहले सोच लें कि भाई मैं जो ये बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ मेरे सास को या मेरी बहू को या मेरे बेटे को या बेटी को कैसा लगेगा। अगर हम इस चीज को थोड़ा सा तोल के बोल लें, जैसे कबीरदास जी ने कई बार शब्द तोलने की बात करी है ना, वो हम्म, इसीलिए की है कि अगर हम थोड़ा सा तोल के बोल रहे हैं तो वो मरोड़ से बच सकते हैं हम। और क्योंकि वो मरोड़ बहुत दर्दनाक है, कई बार तो पूरी पूरी जिंदगी परिवार की खत्म हो जाती है इन छोटी छोटी, बहुत छोटी सी मरोड़ के पीछे। यही वो बताना चाह रहे हैं। जी भैया जी। तो आगे क्या कहते हैं रोजर जी, हमें इन बिन बुलाए प्रभावों को बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वे भी करेक्ट। आपकी ही तरह ईश्वर की प्रेम पूर्ण रचनाएं हैं। हम्म। वे केवल अब आप अपने ही बनाए हुए भ्रम से भयभीत और भ्रमित हैं। यस। यह उस भ्रम से अलग नहीं है जो आपने स्वयं को अपने आप से अलग करने के लिए बनाया है। केवल हाँ, मात्रा का अंतर है। यह भी संभव है कि आप भी किसी के लिए बिन बुलाए प्रभाव रहे हों। रहे होंगे। हाँ, अब यहाँ पे एक बार रुकिए। अभी वो रोजर साहब जो बताना चाह रहे हैं बाबा जी के आइडिया को, कि हमें ये तो मन वाले और वो सारे विचारों की बात उन्होंने रोक दी। अब वो फिर वापस अपने पुराने पॉइंट में आ गए कि हमें किसी भी बिन बुलाए प्रभाव को, अनवांटेड इन्फ्लुएंस को, उसकी भी बेइज्जती नहीं करनी, उसको भी प्रेम से ही प्रेम और प्रकाश देते हुए भेजना है। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मैंने हर लाइफ बहुत स्मूथली मेरी सोल वापस डिपार्ट हो गई हो। कुछ लाइफ में मैं भी ऐसे ही व्यवहार से रहा हूं तो किसी ने मेरी हेल्प करी होगी वापस भेजने के लिए, जो हम आज करते हैं ना कि हम आपको प्रेम और प्रकाश देते हैं। मेरी ब्रह्मांडी आत्मा या मेरी पूर्ण चेतना आपको पूर्ण रूप से सहायता कर रही है। हमारी भी, अगर क्या पता हमने कौन सा सारे जन्मों का याद है, हम भी किसी जन्म में अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस रहे हों या आगे भी रह सकते हैं। तो हाँ, हमको कैसा लगेगा अगर कोई हमको जूते मारेगा? तो वही चीज उनके लिए भी कई बार आपने देखा ना, उसको भूत लग गया, पिशाच लग गया, चुड़ैल बन गया, ये सब शब्द यूज होता है उनके लिए। ये वो कह रहे हैं इस सब का कोई मतलब नहीं है। फिर वो भी, क्योंकि वो बने तो वो भी परमेश्वर के प्रेम और प्रकाश से ही है ना, उन्हीं जी की छाया प्रति है। तो फिर हम उनके लिए गलत कैसे बोल सकते हैं? जब हम स्वर्ग के फूले खिले हुए फूल हैं तो वो भी स्वर्ग के खिले हुए फूल हैं। बस अंतर इतना है कि वो भटक गए। तो भटके हुए को जब जागो तभी सवेरा। अगर वो आज जाग जाए तो उनके लिए कल से वो वापस स्वर्ग के फूल हैं। तो हम उनके लिए गलत नहीं सोच सकते। और क्योंकि हम भी कभी इस स्टेज में रहे होंगे या रह सकते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि सभी के साथ थोड़ा सा प्रेम के साथ ही रहना है और उनको स्वर्ग के फूल ही समझ के चलना है अपनी तरह। जी। चलिए मैं। किसी अन्य जीवन काल में यदि आप भ्रम या भय की अवस्था में मरे और अपने अगले सही स्थान पर ले जाए जाने के लिए मदद लेने से इनकार कर दिया, स्वीकार कर दिया।
तो आप भटक कर इधर उधर घूम सकते थे और अपने भय और नकारात्मकता से दूसरों को प्रभावित कर सकते थे। कर सकते। यस। किसी भी बिन बुलाए प्रभाव के बारे में प्रेम से सोचें, जैसे कि आप चाहेंगे कि अगर आप उस स्थिति में फंस जाएं तो आपके बारे में सोचा जाए। उपचार भरे शब्द कहते हुए उन्हें प्रेम भेजें। यस। तो ये वही बात, वो वापस से जो भी पहले बताया था, वो भी अभी फिर वो यही बात बोल रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है ना, हम अचानक कोई बड़ा एक्सीडेंट देख लेते हैं और हमारे को उसी में ही ऐसे कई लोग हैं कि कोविड आया उतने में ही उनका हार्ट श्रिंक कर गया और वो चले गए। कोविड से बच सकते थे लेकिन डर से मर गए, है ना। जी जी तो भैया जी। उस अब उसके बाद क्या, उनके को वो बॉडी से तो सोल आ गई बाहर, या एक्सीडेंट हो गया अचानक, या जैसे अभी वो कश्मीर वाला केस हुआ था, बहुत सारी सोल ऐसी रही हैं जो उसमें सॉरी जी भैया जी। सॉरी। तो अब उसमें क्या है, स्पिरिट गाइड हमारे साथ आते हैं, कम से कम दो आते हैं। अब वो हेल्प कर रहे हैं कि चलो बेटा आप तो निकल ही गए हो, अब वापस चलते हैं अपने रास्ते में। हम अटक गए, नहीं गई। जी तो उस कंडीशन के लिए वो यहाँ पे समझा रहे हैं कि उनको अगर ऐसे हैं तो भाई और उससे नहीं, उनके साथ प्रेम के साथ अगर हम चलते हैं तो उनको प्रेम दें, प्रेम प्रकाश दें, तो वो धीरे धीरे अपने ट्रैक में आ जाएंगे और वापस पहुंच जाएंगे अपने आदर्श स्थान में, जो हम लोग आदर्श स्थान की बात करते हैं। जी भैया जी। तो आगे मास्टर बताते हैं, इस सप्ताह आप किसी भी बिन बुलाए प्रभाव को ठीक करके अपनी शांत अवधि की शुरुआत करना जारी रखेंगे, जैसे कि हम्म। आपने पिछले दिनों में किया था। फिर अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद कर दें। ईश्वर के कुछ गुणों के बारे में सोचकर और उन्हें अपने गुण मानकर ईश्वर के साथ एकजुट हो जाएं। जब आपको संकेत मिल जाए तो अपने उच्च स्वर के साथ अपना संचार शुरू करें। जब वह संचार हम्म। समाप्त हो जाए तो आप ये शब्द कहें, कृपया अब मुझे बिन बुलाए प्रभावों की उपस्थिति के लिए मेरा संकेत दें। आराम से तनाव मुक्त, खुले और ग्रहणशील होकर बैठ जाएं। किसी भौतिक संकेत की प्रतीक्षा करें जिसे आप अपने शरीर में महसूस करेंगे या नोटिस करेंगे। जी हाँ। तो अभी क्या है, पहले अब उन्होंने वो ये सूत्र समझाना शुरू कर दिया कि हम इसको बिन बुलाए प्रभाव को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो पहले हम अपने शांत अवधि में अपने आप को या अपनी शांत करते हुए अपने आभा मंडल को स्वच्छ करेंगे, और उसके बाद अपनी हायर सेल्फ से उसका संकेत भी लेंगे, वो है या नहीं है, उसका संकेत देती है हायर सेल्फ। बहुत सारे लोग सीख चुके हैं अभी भी, ऐसा नहीं है कि सभी को संकेत मिल रहा होगा, लेकिन ट्राई अभी भी करते रहना है वो, ताकि एक दिन आपको अपने संकेत, पूर्ण चेतना कैसे आपसे कम्युनिकेट कर रही है, कैसे आपसे बात करना चाहती है, वो सिग्नल सीखना सभी को अनिवार्य है। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगा। तो अब वो ये एज्यूम करके चले कि हमने वो मतलब अपनी उसके साथ उच्च स्वर के साथ बात करना शुरू कर दिया है। तो अब आगे की बात वो ये कर रहे हैं कि हम अब ये पूरा करने के बाद अब हम अपने जो हमारे आसपास बिन बुलाए प्रभाव हैं उसकी उपस्थिति अगर है, तो वो उपस्थिति को का हमको कैसे कैसे पता चल सकता है, ताकि जो है अगली बार हमको ये पता रहे कि अच्छा ये साइन आ रहा है तो ये बिन बुलाए प्रभाव का है। तो जी उसके लिए जी वो कह रहे हैं कि क्योंकि हर बॉडी का वो भी अलग अलग है, किसी को खुजली हो सकती है, किसी को गुदगुदी, किसी को कुछ और किसी को कुछ नहीं भी हो सकता है। तो वो अब वो आगे ये समझाने वाले हैं इसको। ठीक जी है, भैया आगे जी। बढ़िए। तो यह वह संकेत है जो आपके उच्च स्वर आपको देता
आपको तब देगा जब आप बिन बुलाए प्रभाव में होंगे। हम्म। सामान्यतः यह अप्रिय होते हैं, जैसे कहीं हल्का सा दर्द या हल्की मतली या हल्का चक्कर आना या असुविधाजनक ध्वनि का या दृश्य। पर यह जरूरी भी नहीं है कि यह अप्रिय हो। यह शरीर जी। के किसी स्थान पर मरोड़, कोई निश्चित हलचल, कभी गर्म या ठंडा महसूस होना या सुन्न होना हो सकता है। आपके उच्च स्वर के संकेत की तरह यह बिन बुलाए प्रभाव वाला संकेत कुछ भी हो सकता है जो आपको ध्यान आकर्षित करता है। तो आराम से बैठें और इसकी प्रतीक्षा करें। हम्म। ये तो प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं ना, कि अगर हमारे को चेक हम्म। करना है कि हमारा बिन बुलाए प्रभाव कैसा है, तो आराम से वो अभी प्रोसेस जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो उस समय संकेत मांगेंगे हम उससे, और अब फिर आराम से थोड़ी देर तक बैठेंगे, कुछ लोगों को संकेत मिलेगा। जी। ये अभी जब ध्यान करेंगे तब ये प्रैक्टिस करेंगे उस समय। जी। जो बिन बुलाए प्रभाव में रहेंगे उनको संकेत मिलेगा। हाँ, वो यस। कुछ ना कुछ संकेत मिलेगा, बट वो ज्यादातर अप्रिय संकेत होते हैं। अचानक जी। से शरीर में इचिंग हो जाना, झंझनाहट होने लगना, ये सब इस टाइप के आते हैं वो संदेश। जी भैया जी। जब संकेत आए तो अपने प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए उन शब्दों को प्रेम से दोहराएं जिन्हें आपने 2 दिन पहले याद किया था। संकेत चला जाएगा। हम्म। यदि ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब है कि कोई अन्य बिन बुलाया प्रभाव है, इसलिए शब्दों को फिर से दोहराएं, प्रेम से दोहराएं। हाँ, ये वही आभा मंडल स्वच्छ करने की बात कर रहे हैं। जी भैया जी। जी, तो आगे बिन चलिए। बिन बुलाए प्रभावों की के विचार ऊर्जा के रूप में है। नकारात्मक भय, चिंता या क्रोध के बुलबुले बिन बुलाए प्रभाव ठीक होने के बाद भी ये बुलबुले जारी रह सकते हैं। इसीलिए हम्म। अब से प्रभाव ठीक होने के बाद कहें, मैं अपने आसपास के सभी विचार रूपों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। जी। जो हम करते हैं। हाँ, ये करते हम हैं। इसीलिए कराते हैं क्योंकि जी। कई बार क्या, आपने अपना आभा मंडल स्वच्छ किया है ना, आभा मंडल मैक्सिमम डेवलप होने के बाद आपके चारों तरफ 30 फुट का होता है। अब उसके बाद भी वो रुक गया, नहीं गया उससे आगे, तो उस क्षेत्र के, क्योंकि है तो ये ऊर्जा रूप में या विचारों के रूप में ना, जी। तो फिर क्या आपने अपने आसपास के विचारों को भी प्रेम प्रकाश प्रेम दे दिया। प्रकाश भेजना है। हाँ, दे दिया, तो वो क्या होता है, उनकी नेगेटिविटी की इंटेंसिटी खत्म हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे अतः ये पॉजिटिविटी में नकारात्मक विचार रूप वास्तव में हमारे जी। लिए समस्याएं पैदा कर रहे थे हैं। जब आप जी। भीड़ में अपनी आवाज को बंद करते हैं तब भी इन उपचारों के शब्दों को दोहराया जाना चाहिए। हम्म। हाँ, ये वही और अनलॉक करने की बात हो रही है। हाँ जी भैया जी। तो इस आगे। सप्ताह प्रत्येक शांत अवधि के लिए यह आपका अभ्यास है। अपने बिन बुलाए प्रभाव के संकेत को आमंत्रित करें, फिर प्रभाव को ठीक करने के लिए अपने याद किए गए शब्दों को पढ़कर संकेत से छुटकारा पाएं। हम्म। तो ये अब इस वीक का यही एक्सरसाइज है कि हमें किसी भी तरीके से जो अनवांटेड इन्फ्लुएंसेज होते हैं उनके संकेत को सीखना है, और उसके बाद आभा मंडल को स्वच्छ करके उसको भगाना है, बस यही काम है। जी भैया जी। तो केवल इसीलिए कि जब आपके पास बिन बुलाए प्रभावों के लिए एक संकेत है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी सतर्कता कम कर सकते हैं। हाँ। संकेत आपके पास तभी आएगा जब आपको सामान्यतः प्रभाव की उपस्थिति का पता नहीं होगा। ये। इसीलिए जब आपको आवश्यकता महसूस हो तो सूत्र को दोहराने का अपना अभ्यास जारी रखें। हम्म। आमतौर पर आवश्यकता इस प्रबल विचार से उत्पन्न होती है कि मुझ पर कोई बिन बुलाए प्रभाव है, लेकिन
केवल यह लक्षण भी हो सकते हैं। थकावट, भय, क्रोध, चिड़चिड़ापन आदि अधिकांश लोगों के लिए इन बिन बुलाए प्रभाव की अवधारणा एक बहुत ही अनजानी धारणा है। इसमें वे इससे वे भूत प्रेत की कहानियां, पारलौकिक विषयों, चुड़ैलों, भूतों और जादू टोने की दुर्गंध आती है। यदि हम्म। अवधारणा आपको परेशान करती है तो मन को खुला रखें और इन पाठों के इस भाग को यंत्रवत रूप से दोहराएं। जब आपका जीवन बदल जाता है, जब आपका हृदय प्रेम से भर जाता है और जब आपके प्रत्येक बिन बुलाए प्रभाव के उपचार के साथ बोझ उतर जाता है, तो ये पूर्व कल्पित धारणाएं गायब हो जाती हैं। आप अपने को इन प्रभावों से मुक्त करना, एकीकृत होने और एकीकृत रहने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जी, यहाँ पे चैप्टर पूरा हो गया ना। नहीं भैया जी, थोड़ा वो रहता है अभी। अभी यही बताया है कि आपको ये जो थकावट, भय, चिड़चिड़ापन अधिकांश लोगों को बिन बुलाए प्रभावों की वजह से हो सकता है। और हाँ। या इसको आप भूत प्रेत या कहानियों की, पारलौकिक जादू टोना और चुड़ैलों के बारे में भी दुर्गंध आती है। इस धारणा से भी आप परेशान हो सकते हैं। हाँ। तो मन को खुला रखें और इन पाठों को जो हम पहले से दोहराते आ रहे हैं कि प्रेम प्रकाश देके हम बिन बुलाए प्रभावों को दूर करते हैं और ओरा लॉक करते हैं। हाँ, तो ये सब चीजें हमें दोहराते रहना चाहिए। तभी कहते हैं कि वो ये बिन बुलाए प्रभावों का बोझ हल्का हो जाएगा और हम इन प्रभावों से मुक्त हो जाएंगे। मुक्त करना एकीकृत होने और एकीकृत रहने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हम एकीकृत होने मतलब इनसे मुक्त होने के बाद ही हम एकीकृत भाव में आ सकते हैं। ये क्योंकि जब हमको मुक्त होएंगे तो हमें उनसे प्रेम होने लगेगा ना। जी भैया जी। जब हम प्रेम है भाई हैं तो स्वर्ग के खिले फूल ही। तो वो उनमें और हमें अंतर कुछ भी नहीं है। जी धीरे धीरे जब हम प्रेम और प्रकाश देंगे, वो अपने स्पिरिट गाइड्स की या जो भी अवेलेबल गुरु हैं, कई बार पत्नी जी भी इस तरीके की अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस को ट्रांसफर कर देते हैं जी। वापस। तो अ, या जैसे उस दिन हम लोग गंगा घाट में बैठे थे, वो सब हाँ तो अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस ही तो थे जिनको वापस भेजा गया था, है ना। जी 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 भैया जी। तो बस उसी के वो ये बता रहे हाँ, हैं। तो उसी तरह से वो भूत प्रेतों की बात थी। अब जो अभी 2 दिन पहले आपने जो एक किस्सा मुझे सुनाया था, मुझे वो भी एग्जाम्पल याद आ रहा है कि कौन आपने जो सा? बोला था कि जो बाजपुर में गुरुद्वारे में आप गए थे और एक सरदार जी आए थे और वो कह हाँ रहे थे मैं बहुत सारा खाना खाऊंगा, बहुत सारा पानी पीऊंगा। हाँ हाँ हाँ। तो ये वही भूत प्रेत जादू टोने वाली ही कहानी का हाँ, ये वही केस था। वही और एक। वो नॉर्मल आदमी के ही बराबर खाना खा पाए, जैसे और क्लीन किया, सर पटकने लगे थे वो अपन। हाँ, तो वही है कि उसमें कहते हैं अगर ऐसी सिचुएशन है तब भी हमें ओरा क्लीनिंग और लॉकिंग वाला बस सिस्टम हाँ। कर चालू रखना चाहिए। एक ही नहीं, हो जा किसी भाव की में आ जरूरत जाना है ही नहीं। चाहिए। बस अपने गुरु पे विश्वास, अपने आभा मंडल को स्वच्छ करना और बंद करने में विश्वास, बस। जी हर चीज खुद ब खुद चली जाती है। जी भैया जी। अब आगे गुरु रोजा जी आपके क्या कोई भी हो। बोलते हैं जी। कि इस सप्ताह अपनी गतिविधि में अपनी आभा को, अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए बंद करने के अभ्यास को विकसित करना जारी रखें। आप जहां भी हाँ। जाएं, जब भी इसके बारे में सोचें, किसी भी व्यक्ति, जीव जंतु या वस्तु को अपने हृदय से प्रेम भेजना जारी रखें। है। बस यही इतना ही सा काम है, और आभा हाँ मंडल स्वच्छ रखना और सभी को प्रेम प्रकाश देना है। जी। हो गया ये पूरा। अभी नहीं, थोड़ा रहता भैया जी। जब आप बिस्तर पर जाएं तो प्रेम भेजने और ईश्वर के गुणों के साथ एकाकार होने का अभ्यास बारी बारी से जारी रखें। आप है। आप तक सत्य का संचार करने के लिए अपने उच्च स्वर को धन्यवाद देना जारी रखें। आपको बिन बुलाए प्रभावों का संकेत देने और अपने आप की आभा को स्वच्छ बनाए रखने में मदद करने के लिए अपने उच्च स्वर को धन्यवाद दें। जी। ऐसा लग सकता है कि आप बहुत अधिक ग्रहण कर रहे हैं,
बहुत जल्द ये अभ्यास आपको आपके जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन जाएगा कि कुछ पता भी नहीं चलेगा। वे पीने, खाने या सोने के सामान भी स्वाभाविक हो जाएंगे। जो अभी आपने भाई जी वो बताया कि ये सब प्रभाव को हमें हटाना चाहिए, मतलब अपना ओरा क्लीन और लॉकिंग करने वाला, और ये सब हमें हृदय से प्रेम प्रकाश भेजना, ये सब जारी रखना पड़ेगा हमें। तो रोजा यहाँ पे ये पाठ का समापन होता है और बिन बुलाए प्रभाव हाँ, को। हाँ ये तो ताउम्र रखना है जी। हाँ जी, हवा ये मंडल स्वच्छ हमने जारी करते रखते रहेंगे, रहना है। क्योंकि मतलब ये एक सामाजिक सेवा भी है। अपने उच्च स्वर को हमने इन बातों के लिए धन्यवाद भी देना जारी रखना है। यस, वो तो देना ही चाहिए ना। इसीलिए जी आपने देखा होगा, मैं कभी भी अगर आभा मंडल स्वच्छ कराता हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी ही ब्रह्मांडीय चेतना को प्रणाम करता हूँ। उसके बाद मैं बाकी निमंत्रित चेतनाओं को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अगर हमारी हायर सेल्फ को हम नहीं वो देंगे, जैसे घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध है ना, तो वही वाली बात हो जाएगी। फिर हमको वही दूसरों में ही सिद्धता दिखाई देगी, खुद को हम भगवान मान नहीं पाएंगे। तो तो वही इसलिए बताते हैं कि सबसे हम पहले प्रैक्टिस खुद। करते रहेंगे बार बार ये आभा मंडल यस, क्लीन, और फिर हमारी आदत बन जाएगी। हम जब भी बाहर निकलेंगे यस। घर से या भीड़ में जाएंगे तो अपने आप हाँ, ऑटोमेटिक ही हमसे बोलना हाँ, वो आना हो शुरू हो जाता है, जाएगा। वो अपने आप हो जाता है। जी भैया और जी। श्री कृष्ण ने भी साफ बोला ना, पहले आत्मा फिर परमात्मा। जी तो पहले अपने ही आवा मंडल को स्वच्छ और लॉक करना है, और उसको थैंक यू तो बोलना ही है। बाकी काम होता रहता है। किसी को कुछ समझना पूछना हो तो देख लेने, क्योंकि फिर 15 मिनट के लिए शांतावधि में चलते हैं। किसी को इसमें कुछ ना समझ में आया हो, कोई पॉइंट, जी तो फिर चल। राम राम भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। भाई जी आप सुन रहे हैं? जी भाई जी म्यूट हो गए, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। एनके भाई जी आप म्यूट हो गए हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी भाई जी। कैसे हो भाई जाता है? मेरा यहाँ जी जी, भाई मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपसे। जी। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो, हाँ जी। और उनसे हम मांग रहे हैं कि कुछ ऐसा साइन आप दें कि हम समझ पाए कि हम हायर सेल्फ से कनेक्ट हैं। हाँ, तो क्या बिन बुलाए प्रभाव भी, यानी मान लीजिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरी हायर सेल्फ कुछ साइन दे रही है, एक साइन दे रही है बार बार कि मेरी गर्दन आगे पीछे जा रही है। हाँ। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुझे श्योरिटी नहीं है, तो क्या बिन बुलाए प्रभाव भी जो हायर सेल्फ यूज कर रही है साइन, उसको कर सकते हैं? नहीं, जो बिन बुलाए प्रभाव के लिए जो साइन आपकी हायर, वो साइन आपके हायर सेल्फ ही देती है, वो वाला भी। देखिए, जैसे आपने हायर सेल्फ से दो तरीके की बात होती है। एक तो उससे यस और नो के लिए हमें साइन मिलते हैं, वो गर्दन हिल सकती है, अंगूठा खड़ा हो सकता है, या जो भी कई अलग अलग वो है, मगर वो सारे स्वीट एक्सपीरियंस होंगे। उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इरिटेशन नहीं होगी। लेकिन जो जब वो बिन बुलाए प्रभाव के साइन आते हैं ना, वो साइन आपको जैसे कान में अजीब टाइप की आवाज आने लग जाएगी, या आपके अचानक से कहीं पर खुजली सी होने लग जाएगी, मतलब वो आपको इरिटेट करने वाला सिग्नल होता है। होता वो भी हायर सेल्फ का ही है, वो बिन बुलाए प्रभाव नहीं है वहां पे। वो आपकी हायर सेल्फ आपको बताती है। अगर स्वीट है, स्वीट साइन दे रही है, मीठा साइन है, तो यानी कि वो हायर सेल्फ का यस और नो आपसे कोई क्वेश्चन आंसर करना आपको अपने पूर्ण चेतना से, उसके लिए दे रही है। लेकिन अगर वो इस तरीके का कोई खुजली का अनुभव, अचानक आपने सिग्नल मांगा कि मेरी हायर सेल्फ मुझे बताओ क्या मेरे आसपास कोई बिन बुलाए प्रभाव है, तो वो आपको कंफर्टेबल आंसर, मतलब सिग्नल लगभग नहीं देती।
तो दुखद अगर सिग्नल आपको, ही। हाँ, वो सिग्नल हमेशा इरिटेटिंग होगा। वो आपको ऐसा सिग्नल होगा जो परेशान कर रहा होगा, या कोई ऐसी आवाज आपके कान में आएगी जो जिसका आवाज को आप बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करते हैं। कई बार होता है ना, आपको कुछ लोगों की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं होती, या कई लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते, तो उसी का वही आपको सीन दिखाई दे, वो सामने वही आदमी आपको सीन में दिखाई देगा। इस तरीके के वो, मतलब जिससे आप परेशान हो, वो सिग्नल ऐसा होएगा। क्या मैं आपको आंसर दे पाया जो आप पूछना चाह रही थी? जी कांता मैम, कांता मैम दिख नहीं रही भाई, लीव कर गई आई थिंक सो। हो सकता फोन स्विच ऑफ हो गया। हम्म, कांता मैम नहीं है, दिख नहीं रही। कोई बात लेकिन आपने बिल्कुल सही बोला भाई जी कि जो हम हर सेल से ये पूछेंगे कि हम हमें अपना मतलब हर सेल के साथ हम हैं, ये संकेत मांगेंगे थे, वो सुखद होगा। और जो हम ये पूछेंगे कि हमारे नहीं। साथ हाँ, बिन बुलाए प्रभाव हैं या नहीं, अगर होंगे तो हमें दुखद अनुभव होगा, और नहीं होंगे प्रभाव तो हमें कोई संकेत नहीं आएगा। कोई संकेत नहीं मिलेगा। जी वो अगर संकेत पूछने में आ रहा है तो इसका मतलब ये है वो भी आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो, इसीलिए वो आपको वो साइन दे रही है। वो बिन बुलाए प्रभाव का नहीं हो सकता, क्योंकि बिन बुलाए प्रभाव आपके आभा मंडल को हिट करते हैं, ना कि आपकी सीधी बॉडी को। और जब आप यूनिफाइड के स्तर में आ गए तो आपके आभा मंडल में 100% विस्तारित है वो अपने। ठीक है, पूरा 30 फुट नहीं होगा तो 10 फुट होगा, 5 फुट होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि वो विस्तारित है अपना आभा मंडल। अदरवाइज यूनिफाइड सुनने या बैठने के लिए आदमी नहीं आ सकता। ये बहुत ताकतवर किताब है, जी यूनिफाइड हो मास्टर, गया कोई है। और बताना चाहे, कुछ और कोई पूछना चाहेगा मास्टर? इतने टाइम से आप यूनिफाइड में बैठे हैं तो आप अपनी बताइए कुछ भी, या पूछिए कि कैसा आपको लग रहा है, या कोई अनुभव आया या नहीं आया। जो भी आपको नहीं भी आया तो आप नहीं भाई नहीं बोलिए कि नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो आना वाला बताइएगा कि मुझे आ रहा है। यस मास्टर, बोलिए। नमस्ते मैम भैया, मेरा नमस्ते। हेलो। नमस्ते। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ, शकुंतला। जी बोलिए मैडम। 19 तारीख को भैया क्या हुआ कि आ, ये बेंगलोर से बेटा आया हुआ है और पोती भी आई हुई है, तो हम लोग सारा दिन घूमे घामे और शाम को जब घर आए तो कैब में ही ना लड़की का फोन रह गया। वो हम्म। अच्छा, कैब वाले का नंबर था, भैया रहते हैं क्या उनके पास था, उन्होंने ही बुक करी थी उसको। अब वो जैसे ही निकला तो इसने फोन किया कि देखिए भैया फोन तो नहीं रह गया। तो कह रहा हाँ है फोन। इतने में वो काफी मतलब यहाँ से थोड़ा सा दूर निकल गया था। तो बेटी बोली वो कि मैं लेके आती हूँ। अब वो गई तो वापस आ गई, अब गुस्से में थी तो कहने लगी कि मुझे तो मिला नहीं वो अंकल, मुझे तो मिले नहीं। तो मैंने उसको गुस्से में कहा तू गई क्यों थी बेटा, हमारे पास नंबर नहीं है ना गाड़ी का ना किसका, तो तू क्यों गई थी। अब अंकल जा तो रहे थे लेने के लिए। तो इसी बात पे ना उसने बहुत मतलब गलत से रूडली बिहेव किया। तो बेटा खड़ा हुआ था तो इसने उसमें 2 थप्पड़ लगा दिए। और लगा दिए, हम्म। क्या हुआ, गुस्से में तो ये भी और गुस्से में वो भी। तो वो साढ़े मतलब साढ़े पौने 7 बज रहे थे शाम के, तो फोन तो था ही नहीं। तो वो कहने लगी मैं जा रही हूँ। और वो भैया, हम 3rd फ्लोर पर रहते हैं, वो नीचे उतर गई, चली गई वो। तो इतने में ये भैया फोन लेके आ गए उसका। मैंने कहा भैया मिली रास्ते में, कहते हैं नहीं मिली। अब तो मैं तो भैया रो रो के, अब मैं क्या करूं, मेरे से तो चला भी ना जाए, बड़ी परेशान हुए। और देखा उसे इधर उधर, कहीं नहीं मिली वो। और फिर अब कहाँ जाएगी रात को, 7:30 से, अगर मामा रहते हैं उसके फरीदाबाद में तो वहां भी जाने में 9, 10, 11, 10:30 भी बज सकते हैं, लेकिन उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ तो वॉकिंग डिस्टेंस है इससे मेट्रो से, वहां तो दूर है थोड़ा सा फरीदाबाद में। बड़ी परेशान हो गई, मैं क्या करूं, मेरे तो अब आप जानते ही उल्टे उल्टे ख्याल मन में आते। फिर मैंने बैठ के सोचा, और वही वाले जो आप बोलते हो ना प्रेम प्रकाश, ये तो मैंने 10 मिनट तक प्रेयर करी। और वो भैया 20 मिनट बाद वापस आ गए। ऐसे हुआ। तो पहली बार मैंने कहा प्रयोग करके देखते रहिए। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये अगर तो आपने उनका आभा स्वच्छ कर दिया होता ना तो इतनी भी बात नहीं बिगड़ती, नहीं नहीं, तो लेकिन चलो ऐसा कोई वो बात तो ऐसा कुछ था। अच्छा अभी थोड़ी टीनेज है ना, तो कॉलेज में जाती तो सुनती तो है नहीं ज्यादा, अपनी उसमें एक बात बोलो तो चार सुना देती मिनट में। तो कमी मतलब, अरे एग्जाम भी उसके चल रहे थे तो उसे कमी मतलब कर रहे, कोई बात नहीं कहने दे, ये तो बच्ची से ज्ञान नहीं है ज्यादा, यही करके हम उसे अवॉइड करते हैं। आप सही कह रहे हो। तो ये तो परसों 19 तारीख की घटना हुई ऐसे। और फिर मैंने बेटे से कहा कि अब भाई बड़ी बेटी हो रही है, अब तू ना इस पे हाथ मत उठा, गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है ये। कह रहा ठीक है, आज हम्म, के बाद में कभी उसको कुछ नहीं बोला। पर भैया वो ना मानती नहीं है बिल्कुल भी। अब मन प्रेम गई। प्रकाश देना सीख लिया शकुंतला जी, अब आपने, आप देते रहिए। हाँ, बस ये इतना तो मेरे को हुआ है, ये प्रैक्टिकली समझो एक तरीके से, जैसे भी हो। इतना नहीं है, ये बहुत कुछ हुआ है। हाँ जी हाँ जी, और नाम मुझे अब रचना मिला है भैया। वो अब बहुत वैसे अच्छी भी, बात है। हाँ छोटी छोटी चीजें मैं देख रही हूँ अपनी लाइफ में भी, वैसे भी जैसे कुछ भी सोचती हूँ ना तो वो हो ही जाती है एक तरीके से। कुछ भी हाँ, खाने होती के चली पीने जाएगी। बनाने की हो, हाँ जी लाने की हो, कि आज ये करना, तो वो हो ही जाता है। मतलब ये तो मेरे साथ चल रहा है लाइफ में, और तो बस ये है। पर बहुत अच्छा, बहुत आनंद आता है आप लोगों से जुड़ के, तो बहुत ही अच्छा लगता है, मैं बता नहीं सकते आपको। ऐसे ही पूरा जीवन निकाल दिया, अब आके थोड़ा सा बाबा जी ने कृपा करनी शुरू की है। जी स्वर्ग के फूल हैं जी। हाँ स्वर्ग जी हाँ के, जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है स्वर्ग आप। के फूल हैं तो प्रेम प्रकाश से ही खिलेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। जी जी जी। पर और जो मैंने बचा हुआ वो भी ठीक हो मैंने ये जाएगा। देखा लाइफ में ना, लोग गलत फहमियां बड़ी पाल के रखे हुए हैं रिश्तों में भी, वैसे भी उनका क्या किया जाए। प्रेम प्रकाश बस हम पर वह एक ही डोज है जी। हाँ बाबा सही। जी के तो और कोई इंजेक्शन है ही नहीं। हम्म। और बिल्कुल। आभा को स्वच्छ करें हम्म। और प्रेम अपने को प्रकाश। करे या उनके को भी करे। अगर उनके भी। उनका कर सकते हो तो कर का सकते तो हो, लेकिन इनका अपना तो तो क्या करो ही कम कैसे से कम। करें, वो तो इस फील्ड के है भी नहीं ना, चक्कर तो ये है। फिर क्या फर्क पड़ता हाँ आप उनका और है। साफ कर दो। जी। है तो स्वर्ग के खिले फूल ही ना। हाँ जब ये तो है। मास्टर बिन बुलाए प्रभावों को तक कह रहा है कि प्रेम रखो, तो जी। वो तो जीते जाते लोग हैं, उनका क्या है वही, हम्म। है ना। जी। सब स्वर्ग के खिले हुए फूल हैं। जी, चलिए बहुत बहुत आभार आपका, सिखाने थैंक के यू। लिए, बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, अपना टाइम देने के लिए भैया। ये तो हमारी यस ड्यूटी है मास्टर, ना। कोई और कुछ तो बोलना चाहेगा? थैंक यू शकुंतला जी। हम्म। कोई और कुछ कहना चाहेगा मास्टर? आशा जी, आप कुछ नहीं बोलेंगे? सोनिया जी, बोलिए सोनिया जी। सोनिया जी आप बोलिए, आपने अनम्यूट किया हुआ है। नमस्ते भट्ट सर, नमस्ते सुमित्रा मैम। मैम नमस्ते। से आप पूछ रहे हैं कि मैम अभी तक मुझे कोई भी ऐसा नाम नहीं मतलब दिखा है, नहीं कोई नाम मुझे आया मेरे आभा मंडल में। जैसे भी मतलब फर्स्ट सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा, और वैसे प्रेम प्रकाश का तो बहुत ज्यादा मुझे बेनिफिट मिला है, पर नेम किसी भी तरह का कोई भी नहीं आया। कोई बात नहीं। नहीं बहन, हम्म। प्रैक्टिस करते रहो, आएगा जरूर। और मैंने तो देखा नहीं, आपने इस बार तो इसमें एक भी दिन चैप्टर नहीं पढ़ा। क्या बात, जी। इतनी अच्छी आवाज दी है ऊपर वाले ने, इसका उपयोग करिए। सोनिया जी, बुक किस आपके दिन पास आ गई है? बुक है? मैम नहीं, मुझे तो अमेजोन पे भी बुक का नहीं पता चलता है मैम। मैम मैं अमेजोन पे ये बुक नहीं मिलेगी आपको। अगर मैंने ग्रुप में लिंक डाला हुआ है। मैंने दोनों ग्रुप में, अंतर यात्रा ग्रुप में भी लिंक डाला हुआ है बुक लेने के लिए, और अपने अपने इसमें ग्रुप में भी लिंक डाला हुआ, दोनों में डाला हुआ लिंक। आप उस लिंक पे अपना फॉर्म फिलअप करके तभी बुक मंगवा सकते हो। मैम सुमित्रा मैम, आप एक बार और रिपीट कर दें। जी मैं, ठीक है, मैं आगे दोबारा से एक बार कर दूंगी। वैसे मैंने पिछले सप्ताह ही भेजा है, जब ठीक है। कामनी मैम बोल रही थी तो मैंने ग्रुप पे ही शेयर किया था। और दोनों ग्रुप पे शेयर किया, अंतर यात्रा ग्रुप पे भी शेयर किया है और अपने ग्रुप पे भी शेयर किया है, महाअवतार फाउंडेशन पे भी। ठीक है मैम, मैं कर कांता दूँ। बहन के पास भी होगा ये, क्योंकि मेरा किताब तो उन्होंने मंगा के दिया था।
हाँ भैया जी, मैंने अभी शेयर किया था। अभी मैंने एक और मिक्की के लिए किताब मंगवाई थी, अभी मेरी वो भी आ गई है। मैं सबको दिया हुआ है, और फिर कल से फिर डाल दूंगी मैं दोबारा से वो लिंक। हाँ, आप उस पे फॉर्म के बिना नहीं आपके पास आएगी वो बुक। ये ऐसी बुक नहीं है जो अमेजोन या कहीं मिल जाए। मैम मेरी तो आ गई 2 दिन पहले बुक। फार्म भरा था ना आपने? हाँ फॉर्म भरा था। तो वही फार्म भरने के आ बाद गई ही है। आएगी। फार्म भर हाँ। के पैसा भेजने होंगे, फिर एड्रेस देके आपके पास किताब हम्म। पहुंच जाएगी। बट सर मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहती हूँ। बट बोलिए। सर मेडिटेशन हम बैठते हैं, जो 6:45 वाली क्लास होती है ना, बट सर सिक्स सिक्स फोर्टी जी, फाइव सर मतलब उस टाइम पे ध्यान बहुत अच्छा लगता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाती है, कभी कोई आ रहा है जा रहा है, कोई आवाजें कर रहा है। तो बट उसमें ना बहुत ज्यादा मतलब डिस्टरबेंस होने के साथ ना मन ही मन बड़ा गुस्सा चढ़ता है। तो वो क्या वो सही चीज है? क्योंकि वो ऑटो ही होता है, उसको हम मतलब प्रॉपर उसमें नहीं ला सकते हैं, शांत नहीं होता है मन, और ध्यान भी लगता है। और फिर जो आवाजें, कोई बर्तन ठका रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चल रहा है, तो वो आप मुझे ना थोड़ा सा उसमें बताएं कि वो सही है, होने दें उस चीज को, कैसे अवॉइड करें। देखिए, ये आवाजें, ये चीखना चिल्लाना, ये होने से हमारी निजी स्थिति में कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। मैं जी तो सर। रेलवे स्टेशन में बैठ के भी ध्यान करता हूँ, है ना। ओके। आपने देखो, अगर आप देखो ट्रेन में कभी ट्रेवल करो, तो जब शुक्रवार का दिन होता है तो मुस्लिम ट्रेन के अंदर ही चटाई बिछाते हैं और नमाज पढ़ने लगते हैं, सर ये है ना, तो। हाँ क्योंकि जी। वो भावनाओं से कनेक्टेड है। तो जी। जब आप अपनी पूर्ण चेतना के साथ भावनात्मक रूप से कनेक्ट हो गए, जी। तो ये आवाजें आपको सुनाई भी नहीं देंगी, कुछ भी नहीं होगा। आप और आपका मास्टर, दैट्स ऑल। ओके। वो इसका मतलब ये है कि अभी और करेक्शन की जरूरत है। हाँ जब ये जी। करेक्शन हो जाएंगे तो ये डिस्टरबेंस आएंगी ही नहीं, वो अपने आप आपसे दूर हो जाएंगी। समझ में ओके। आई बात या अभी नहीं आई? नहीं, आ गई, बहुत अच्छे से आ गई। हाँ, हाँ, तो खुद को ही और अपने ठीक आप से और मास्टर के साथ, यानी अपने टीचर के साथ आपको और गहरा रिश्ता बनाना पड़ेगा, ठीक क्योंकि है। डिस्टरबेंस का कोई मतलब नहीं होता, वो होते ही नहीं है। हाँ जी। वो अनुभव, वो वाइब्रेशन इसीलिए दिए जाते हैं और हम उनको रोकते भी नहीं है। जी। जी। यहाँ तक कि बाबा जी का तो ये कहना है कि ये जो हम लोग इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनकी भी कोई जरूरत नहीं है। आप उससे भी बाहर, उनसे भी बाहर निकल करके काम करना जी। जी। चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। जी, यस ठीक है, मास्टर, कोई बोलिए। और किसी का सवाल? चलिए, शांत अवधि की ओर निकलते हैं। 15 जी मिनट भाई की जी। शांत अवधि है। जी भाई जी। फिर उसके बाद सब लोग शांति से सो जाएंगे। चलिए मास्टर, तो अब एक बार वापस अपनी बेसिक स्थिति में आ जाएं, चश्मे उतार लें और शांति पूर्वक बैठ जाएं। जो लोग लेटे हैं वो बहुत आराम से लेट जाएं, पाँव से पाँव को टच कर लें। और आज हम प्रयास करेंगे उच्च स्वर से बिन बुलाए प्रभाव का सिग्नल लेने का। कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा। आप चैट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, इतना तो कम से कम कर दें तो हमें पता चल जाएगा सुमित्रा बहन जी के थ्रू कि हाँ, कुछ लोगों को एटलीस्ट मिला है। कितने लोग हैं अभी आपके इसमें ग्रुप में? भाई जी, अभी 33 पीपल्स हैं, और पहले ओके, तो ज्यादा एटलीस्ट थे, 45 के करीब थे। कोई बात नहीं। अभी कुछ अगर लोग चेंज 33 हुए। में से 10 ने भी बताया तो हम मान लेंगे कि हमने जो हम्म, मेहनत करी हम लोगों ने, और जो पूरे ग्रुप के लोगों ने मेहनत की, वो सफल हुई।
तो वही मेरे को आप वाली बात ही बार बार वो लग रही भाई जी, या तो ये बहुत ज्यादा समझ रहे हैं, और या कोई बात ये जब मैंने यूपीएससी का जो एग्जाम दिया था, पहले ये एसएससी का एग्जाम दिए होते थे, तो वो हाँ मतलब जब मैंने अटेम्प्ट किया था, पहला फर्स्ट अटेम्प्ट किया, तो वो नेगेटिव मार्किंग वाला अटेम्प्ट था और बहुत हाँ। मुश्किल पेपर आया। तो मतलब मैं, मेरा भाई मुझे गए मेरे साथ गया था पेपर दिलवाने के लिए। तो जी। वो बाहर बैठा था, सब लोग बाहर निकल रहे थे, तो वो देख रहा था कि कौन कैसे मूड में आ रहा है। तो मैं हाँ। हंसती हुई बाहर निकली। तो कहता, मैं तेरा तेरा मतलब तेरा फेस देख के मुझे हैरानी हो रही है। उनके क्यों, ऐसा क्यों? कि मुझे मतलब जितने भी लोग यहाँ से आए हैं और वो यूपीएससी में ही जॉब करते थे भैया मेरे, तो कहते हम्म, मैं ये देख पा रहा हूँ, जज कर पा रहा हूँ कि जितने भी लोग थे सब मुरझाए हुए चेहरे लेके आए थे। या तो उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, और या तेरा अच्छा नहीं हुआ। हम्म, मैं, या तो मतलब तू बहुत इंटेलिजेंट है यार, या तू बिल्कुल मूर्ख है, दोनों में से एक बात है। मैंने कहा वो हम्म। कैसे? कहते कि सभी लोग तो मुंह लटका के आ रहे, तू इतना हंस के कैसे आ रही है? मैंने कहा नहीं, मेरा तो बहुत अच्छा पेपर हुआ। चलिए, चलें फिर अब ध्यान जी की ओर। भैया जी। जी भैया जी। चलिए मास्टर्स, अपनी स्थिति में आ जाएं। एक बार हम पहले अपना आभा मंडल स्वच्छ कर लेते हैं। मैं अपनी पूर्ण चेतना का आह्वान करता हूँ। मैं संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना गुरु तत्व स्वरूप का आह्वान करता हूँ। वैसे मुझे मास्टर ने यही दो शब्दों को का आह्वान करने के लिए बोला है, लेकिन ज्यादातर टाइम हम बहुत लंबा चौड़ा आह्वान करते हैं, क्योंकि अभी लोगों का स्तर वो आया नहीं कि वो इन भावनाओं को समझ पाए। मैं स्वयं की चेतना को प्रणाम करता हूँ। मैं आह्वान करी हुई आमंत्रित चेतना को प्रणाम करता हूँ। मेरे आभा मंडल में आए हुए सभी ईश्वरीय प्रेम एवं प्रकाश से निर्मित छाया प्रतिरूप सर्वगुण संपन्न बिन बुलाए प्रभावों को मैं हृदय से प्रेम और प्रकाश देता हूँ, और यह सूचित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए आदर्श स्थान की स्थापना की हुई है। आप तुरंत ही अपने आदर्श स्थान की ओर चले जाएं। मेरी एकीकृत ब्रह्मांडीय चेतना संपूर्ण गुरु तत्व की एकीकृत चेतना के साथ आपको संपूर्ण रूप से सहायता प्रदान कर रही है। आपका मंगल हो, तथास्तु। अब मैं अपने आभा मंडल को अपनी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करता हूँ। मेरा आभा मंडल मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। मेरा आभा मंडल मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सबके लिए बंद है। मास्टर आती ही और जाती हुई समस्याओं पर रहेंगे और एकदम शांत अवधि में चलेंगे। यह जागृत ध्यान है, इसलिए प्लीज सोने की वो ना करें, क्योंकि मुझे बोलना है और आप लोगों को उसी के अनुसार अपने अंदर उन चीजों को आगे बढ़ाना है। मेरे आसपास फैले सभी विचारों को मैं हृदय से प्रेम और प्रकाश देता हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें और ईश्वरीय गुणों के अनुरूप कार्य करें। परम पिता परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि मुझे गुरु कृपा प्राप्त हो चुकी है। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करता हूँ और पूरे विश्व में प्रेम का प्रसार करता हूँ। यही सत्य है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मास्टर धीरे धीरे अपने सांसों की गति के साथ उतरते चले जाएं। आती ही सांस और जाती ही सांस। आती ही सांस और जाती ही सांस। हर सांस को हम अरेस्ट करेंगे, हर सांस को हम
छोड़ेंगे पूरे ध्यान के संग। एकदम ध्यान से अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे मास्टर। कोई भी आंखें नहीं खुलेगा और कोई भी इसी तरीके से अपनी सांसों के साथ को नहीं छोड़ेगा। हम सभी लोग अपनी अपनी उच्च स्वर के साथ जुड़ चुके हैं। ये फील करें कि मैं भी प्रेम हूँ और मेरी पूर्ण चेतना भी प्रेम है। मैं प्रेम हूँ और मेरी अपनी उच्च स्वर को प्रेम भेजता हूँ। मैं प्रेम हूँ और अपनी पूर्ण चेतना को प्रेम देता हूँ। इस प्रेम के स्पंदन को समझने का प्रयास करते चले मास्टर। मैं प्रेम हूँ और अपनी ब्रह्मांडीय चेतना को संपूर्ण रूप से प्रेम स्पंदित कर रहा हूँ। इसलिए भी लोगों को अपनी पूर्ण चेतना का नाम पता है। वो अपनी ब्रह्मांडीय चेतना को, अपनी पूर्ण चेतना को एक बार फिर से प्रणाम करेंगे। और जिन्हें नहीं पता है वो मेरी पूर्ण चेतना, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करती हूँ, इस भाव से रहें। या और जिन्हें नहीं पता है वो एक बार फिर प्यार से पूर्ण चेतना से नाम मांगेंगे। सांसों में बने रहे मास्टर। मेरी प्यारी पूर्ण चेतना, मेरी प्यारी उच्च स्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया मुझे मेरा नाम दीजिए। मेरी प्यारी से उच्च स्वर, कृपया मुझे मेरा नाम दीजिए। मेरी प्यारी उच्च स्वर, मैं आपको अपना नाम पूछ रहा हूँ। कृपया मुझे मेरा नाम। मेरी प्यारी स्वर, कृपया मुझे अपना संकेत दीजिए। मेरी प्यारी उच्च स्वर, अगर नाम जानते हैं तो नाम लेंगे और नहीं जानते हैं तो प्यारी उच्च स्वर। मेरी प्यारी उच्च स्वर, कृपया मुझे अपना नाम दीजिए। मेरी प्यारी उच्च स्वर, कृपया मुझे अपना सिग्नल दीजिए। अब हम अपनी प्यारी उच्च स्वर से उसका सिग्नल मांग रहे हैं। मेरी प्यारी उच्च स्वर, कृपया मुझे अपना निशान दीजिए। मेरी प्यारी उच्च स्वर, कृपया मुझे अपना
निशान या सिग्नल दीजिए। मेरी प्यारी ईश्वर, मुझे मेरा नाम और आपकी उपस्थिति का सिग्नल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। मेरी प्यारी ईश्वर, 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 कृपया मुझे दिन बुलाए प्रभाव की स्थिति का ज्ञान दीजिए। मेरी प्यारी ईश्वर, कृपया मुझे मेरे आसपास यदि कोई बिन बुलाया प्रभाव है तो उसका संकेत दीजिए। मेरी प्यारी ईश्वर, मुझे यदि कोई बिन बुलाया प्रभाव मेरे आसपास है तो मुझे इसका सिग्नल दीजिए। मेरी प्यारी ईश्वर, कृपया मुझे इन बुलाए प्रभाव के संकेत दीजिए। मेरी प्यारी ईश्वर, कृपया मुझे बिन बुलाए प्रभावों के लिए संकेत दीजिए। मेरी प्यारी ईश्वर, कृपया मुझे बिन बुलाए प्रभाव का संकेत दीजिए। सांसों में बने रहना चाहिए।
मेरी प्यारी ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने आभा मंडल को अपनी ब्रह्मांडीय चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करता हूँ। मेरा आभा मंडल मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। मेरा आभा मंडल मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। मेरे आसपास फैले सभी विचारों को मैं हृदय से प्रेम और प्रकाश देता हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें और ईश्वरीय एकीकृत स्वरूप में कार्य करें। परम पिता परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि मुझे गुरु कृपा प्राप्त हो चुकी है। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करता हूँ और संपूर्ण विश्व में प्रेम का प्रचार करूँ। यही सत्य है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को, उंगलियों को उंगलियों से अलग करें और आंखों के ऊपर ले जाए। मास्टर, शांत अवधि का समय पूर्ण हो चुका। 5, 4, 3, 2, 1। शून्य, शून्य, शून्य। धीरे धीरे अपनी हथेली के अंदर अपनी आंखें खोल लें मास्टर और बाहर आ जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। क्या किसी को सिग्नल मिला? यस मास्टर, कोई भी अपना अनुभव बताना चाहेगा? किसी को संकेत मिला तो संकेत मिला है तो आप अपने आप को अनम्यूट करते हुए बताएं। नहीं मिला है तो भी बताएं कि हमें नहीं मिला है, और मिला है तो भी बताएं कि मिला है। और मेरे तो कानों में गुलगुली सी होने लगी थी, गुलगुली होने लगती है। पहले भी कितनी बार मिला है मेरे को संकेत, कभी माथे पे गुलगुली होना इस तरह से, कभी गाल पर, ऐसा हुआ है मेरे को। ठीक है, और किसी को भी मिला तो उसके सर बाद मेरी हमें टांगों में बहुत दर्द हुआ है, जैसे अब मैं ध्यान में बैठती हूँ ना, अब इस समय भी बहुत दर्द, बेचैनी होने लगती है। वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। यहाँ पे अच्छा। हम पूर्ण आत्मा से सिग्नल मांग रहे हैं और वो आपका नाड़ी तंत्र में वो हो रहा है, एस्टर हीलिंग हो रही, अच्छा। दोनों में अंतर है। अच्छे। यहाँ पे सिर्फ सिग्नल की बात हो रही है। हाँ। जैसे गुलगुली हो रही है आप कह रहे हैं, वो भी हो सकता है। जी। किसी को खुजली हो सकती है, किसी को अचानक दर्द का आभास हो सकता है। हम्म। चलिए, कोई और बताना चाहते हैं या फिर? यस मास्टर, कोई और अपना अनुभव बताना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। इस्मा जी, नमस्कार। आपने unmute किया है, बोलिए। हाँ जी,
हाँ जी, मेरे गर्दन में एकदम से बस चमक सी उठी, एकदम से जैसे अकड़न सी थोड़ी सी हुई, बस थोड़ा सा झटका जैसा लगा। मतलब ऐसा लगा कि किसी ने गर्दन को करा और फिर एकदम से ठीक हो गया। तो आभास मांगा था, तो आभास हुआ कि गर्दन में झटका सा लगा है। तो ठीक है। वैसे ठीक है। वैसे ठीक है। नमस्कार। आभा थैंक मंडल यू। को उसके बाद बंद स्वच्छ कर लेना है, ठीक है। जी। कभी तो भी आप ऐसे किया सिग्नल वो? मिले जी। तो उसके बाद फिर वही आभा स्वच्छ। मंडल क्लीन। हाँ, क्लीन किया तो फिर एकदम से दर्द चला गया, मतलब झटका सा लगा बस, एकदम से फिर ठीक हो गया। और ठीक है। चलिए ठीक है, फिर कल फिर मिलते हैं। जी भैया जी। चलिए, बहुत सभी को धन्यवाद। बहुत। थैंक यू। मीना सोलंकी जी, आप बहुत समय से आ रहे हैं। आपको कुछ नाम या संकेत मिला? अपने आप को अनम्यूट कीजिए मीना जी। मीना सोलंकी। नहीं हो रहा मैडम। भाई जी नमस्कार। मैम नमस्कार। नमस्ते। यस। मेरे को अभी मैं वो मतलब सिग्नल मांग रही थी, तो आईब्रो, ये थर्ड आई के वहाँ हमेशा दर्द होता है, वो हम्म। क्या है? मैं तो वो एक थर्ड आई के आगे जो दर्द हुआ, अगर वो खाली एक सेकंड भर के लिए हुआ तब तो वो सिग्नल हो सकता है। अगर हमेशा हो रहा है तो इसका मतलब तो ऊर्जा बैलेंस हो रही नहीं, मतलब थोड़ी देर के लिए होता है। है, डेली होता है। हाँ, तो वो हाँ, अभी एनर्जी बैलेंसिंग हो रही है, उसका इससे कोई संबंध नहीं। जब आप अगर वो संकेत रूटीन में मांगते हैं आपको तब होता है, या हाँ जी। वैसे ही? जब वैसे आ, ही होता है या संकेत मांगने पर होता है? संकेत मांगने पर भी होता है कभी। मतलब ये लेफ्ट की आई फड़फड़ होती है, नहीं तो फिर वहां पर दर्द होता है। लेफ्ट आई फड़फड़ होना बिन बुलाए प्रभाव का वो हो सकता है, लेकिन अगर ये एक कॉन्टिन्यूस एक उसके ऊपर हो रहा है, वो तो उसका हीलिंग प्रोसेस का पार्ट है ना, वो उसका उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, लेफ्ट आई में जो आपके जो फड़फड़ हो रहा है, वो एक हाँ बिन बुलाए प्रभाव का सिग्नल है। जी। वो हो सकता है। लेकिन अगर वो है तो वो तो भाई हीलिंग प्रोसेस का पार्ट है, उसमें जब भी ध्यान करोगे वो हो तो जाएगा। दर्द होता है, ध्यान भी मतलब करने बैठो तो दर्द होता है उसमें। हाँ, वो जब जब जो धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ जाएगी वो ठीक हो जाएगा हीलिंग प्रोसेस। और पूरे ऐसा सर हिलने लगता है सब। हाँ हाँ, वो तो अलग चीज है। यहाँ पे हमने अच्छा। सिग्नल उस चीज का मांगा था कि क्या मेरे आसपास बिन बुलाए प्रभाव हैं। अगर वो है तो वो सिग्नल दे सकता है, और नहीं होंगे इसलिए उसने नहीं दिया। जी। ठीक है, दोनों में अंतर है। भाई जी, अब दूसरे की ओरा क्लीन करना है तो कैसे करें? क्या मतलब बोले नाम से? जहाँ पे आप मेरा आभा मंडल कहते हैं वहां पे उनका नाम हाँ लेंगे। जी। वहां पे उनका नाम लेंगे। ये तो हमने आपको बना के भी शायद भेजा था। जी जी। मैम, जो भाई जी बता रहे हैं कि जैसे भाई जी कहते जी। हैं मेरे आभा मंडल में आए हुए, आप किसी और का जी। करना चाहते हैं तो उनके आभा मंडल, जो उनका नाम लेके, जो आपके सामने बैठा है उनका नाम लेके उनके आभा मंडल में आए हुए प्रभाव को हटाना है। जी, या बाकी धन्यवाद। प्रोसेस अपना ही है। जी। अपने ही आभा मंडल को क्लोज करना है, खत्म। जी, जी, ऑल राइट, थैंक यू। धन्यवाद भाई जी। ठीक है मैडम, फिर जी माँ जी भाई जी, ठीक है। थैंक यू मास्टर, सभी को बहुत सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। जी, शुभ रात्रि सभी को मास्टर। शुभ रात्रि। भाई धन्यवाद। जी, मैं कल मुझे कहीं जाना है, ट्रैवल कर रही होंगी मैं तो, फिर क्या कैसे करेंगे? आप करेंगे क्या? हाँ हाँ, कोई ना कोई मास्टर तो अवेलेबल होंगे ही।
मैं उषा जी को दे दूंगी, उषा जी स्टडी करेंगी और आप बता दीजिएगा। उषा बहन तो बंगाल से कई कहीं हाँ, उषा बजोरिया जी हैं मैम। यहाँ पे भी होंगी, यहाँ जी पे भी कोई होंगे अब। अभी है, उषा जी थी तो अभी। ठीक है, बात कर लीजिएगा आप तो। उषा जी आप सुनते हैं ना? उषा बजोरिया मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। उषा जी। पहले कोई बात नहीं, आप फोन में बात कर लीजिएगा। जी ठीक है भाई जी। ठीक है, नमस्ते। या डॉक्टर ज्योति करना चाहें तो डॉक्टर ज्योति कर सकती हैं। नहीं, उनको समय नहीं होगा, वो दूसरे में इंगेज है थोड़ा। जी भाई जी, ठीक है भाई जी। तो धन्यवाद मास्टर Sorry, सभी yes. का।